हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ। यूटेट फर्स्ट और सेकंड जो 27 नवंबर 2025 को हुआ था, उसकी आंसर की आपकी यहाँ पर दे दी गई है परिषद द्वारा। उस तक आप कैसे पहुँचेंगे, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लेंगे, गूगल क्रोम या गूगल जो भी खोलना है आपको खोल लें। उसके सर्च बार में जाके सर्च करेंगे यूपीएससी। ठीक है ना, यूपीएससी जैसे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा एक, यहाँ पर लिंक मिलेगा यूके बोल्ड upsc.uk.gov.in। इस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे एक पेज पर। पेज पर पहुंचने के बाद पेज खुलेगा, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो जैसे ही स्क्रॉल करोगे नीचे लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको आंसर की यूटेट सेकंड 2025, आंसर की यूटेट फर्स्ट 2025, फॉर्मेट ऑफ प्रतिवेदन एंड ऑब्जेक्शन यूटेट फर्स्ट एंड यूटेट सेकंड 2025। ये चीज़ आपके यहाँ पर निकल गई, आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर की यूटेट सेकंड 2025 में क्लिक जैसे ही करोगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा। उसके जो राइट साइड में क्या होगा, व्यू ऑब्लिक डाउनलोड लिखा है, उसमें 2 MB की एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लोगे। ये डाउनलोड होगी। इस जो पीडीएफ को से आप अपने जो भी आपके पास कार्बन कॉपी होगी उसको मैच करके आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रखे हैं। फिर से क्या करोगे आप, फिर से उसी साइट पर जाओगे, उसको थोड़ा बैक करोगे। बैक करने के बाद क्या लिखा है इसमें, आंसर की यूटेट फर्स्ट। इस देखिए यूटेट फर्स्ट पर जैसे क्लिक करो नया पेज खुलेगा, उसमें राइट साइड में लिखा है यू व्यू ऑब्लिक डाउनलोड, उसमें 2 MB की फाइल है, उसको आप फिर से डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पर यूटेट फर्स्ट के चारों सेटों की क्या आगे आंसर की यहाँ पर मिलेगी। और आप इसको भी क्या कर लेंगे, अपने जो कार्बन कॉपी है उसमें जो भी आपने टिक कर रखे होंगे, आपके यहाँ गोले होंगे, उनके साथ मैच करके आंसरों को चेक कर सकते हैं। फिर से आप क्या करोगे, उसी पेज पर चले जाओगे। उसी पेज पर जाने के बाद उसको बैक करके आप उसमें फॉर्मेट ऑफ प्रतिवेदन एंड ऑब्जेक्शन यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड, तो थर्ड पे लिखा है, उसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फिर से राइट साइड पर एक 251 KB की एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। यह है जिसकी सहायता से आप क्या करोगे, प्रतिवेदन लगाओगे। इसमें क्या लिखा है, परीक्षा का नाम। आप परीक्षा का नाम, अगर यूटेट फर्स्ट के क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगा रहे हैं तो यूटेट फर्स्ट 2025 लिख दोगे। अगर यूटेट सेकंड के किसी क्वेश्चन पर आपत्ति लगा रहे हैं तो यहाँ पर यूटेट सेकंड 2025 लिख देंगे। परीक्षा की तिथि मेंशन है यहाँ पर। अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, जो आपका अनुक्रमांक होगा उसको मेंशन कर देना। अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिख देना इंग्लिश में, जो कैपिटल लेटर में लिखोगे। अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर साफ साफ आप जो अक्षरों में क्या लिखोगे, अपना जो पत्र व्यवहार का जो पता होगा उसको लिख लेना। प्रश्न का विवरण जिस पर आपत्ति है उसके नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसमें पहले कॉलम में लिखा है प्रश्न पुस्तिका का सेट। जो भी आपके पास सेट था वो पेपर में लिखा होगा, जो आपके राइट साइड के ऊपर लिखा होगा सेट का नाम, उसको मेंशन कर दोगे। विषय, आपके जो जो पार्ट होते हैं उसके अंदर, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का हो गया, ठीक है ना, गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, इंग्लिश का हो गया, अन्य भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड में जो भी होगा, संस्कृत उर्दू जो भी लिखना है आपने, वो विषय के अंतर्गत लिख लोगे जिसमें आपको आपत्ति लगानी है। प्रश्न संख्या जिसके ऊपर उत्तर पर आपत्ति है, जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति है उस प्रश्न की संख्या यहाँ पर लिखोगे। परिषद द्वारा जारी उत्तर, जो आपको जो आंसर की में जो भी उत्तर उस प्रश्न का दिया गया है उसको यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ABCD में से जो भी आपको उत्तर होगा उस उत्तर को यहाँ पर लिखोगे। अभ्यर्थी का उत्तर जो लिखा है, आपने जो उत्तर होना चाहिए, आपके अनुसार जो उत्तर होना चाहिए उसको अभ्यर्थी के उत्तर में मेंशन कर दोगे। ABCD जो भी उत्तर आपका, जो भी विकल्प आप मान लोगे ये होना चाहिए, उसको यहाँ पर लिखोगे। संदर्भ साहित्य का विवरण जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा परिषद द्वारा जारी प्रश्न ऑब्लिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज की जा रही है। अब यहाँ पर जो आप उत्तर होना चाहिए करके बता रहे हो अभ्यर्थी के उत्तर में, जो ऑप्शन को बता रहे हो, उसके प्रमाण में आप जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उसका रेफरेंस दोगे। ठीक है ना, उसका क्या दोगे, रेफरेंस दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर उस पुस्तक का नाम लिखोगे।
ठीक है ना? और कौन सी पुस्तक, कौन सी पब्लिकेशन है, उसका आईएसबीएन नंबर क्या है, ठीक है ना? और कौन से पेज पर है वो क्वेश्चन, और उस पेज में कौन से क्रम का वो क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर लिख दोगे। और साथ ही साथ उस जिस उत्तर की आप बात कर रहे हो उसका जो प्रूफ होगा ना, उसका फोटो स्टेट करके, और इस जो आपका प्रत्यावेदन फॉर्म है उसके साथ उसको संलग्न कर दोगे। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जितने प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाओगे, उतने प्रश्नों के लिए ये प्रत्यावेदन फॉर्म अलग-अलग भरा जाएगा। अगर आपका यूटेट फर्स्ट में आपको 4 क्वेश्चनों पर अगर प्रत्यावेदन लगाना है, तो यूटेट फर्स्ट के लिए 4 प्रश्नों के लिए 4 प्रत्यावेदन फॉर्म लगेंगे। यानी कि हर एक प्रश्न के लिए अलग-अलग क्या लगना है, प्रत्यावेदन फॉर्म लगना है। ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपने प्रतिवेदन बना रखा है उसके पीडीएफ को, जो ईमेल आईडी लिखी मैंने यहाँ पर secuyutet@gmail.com, मैं क्या कर देनी है, इसको भेज देना है। ये ईमेल आईडी है जिस पर आपको सारे प्रत्यावर्तनों को भेजना है। कब तक भेजना है? 9 अक्टूबर 2025 तक भेजना है, और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है शाम को 5 बजे तक। यानी कि आप 9 अक्टूबर 2025 के शाम को 5 बजे तक किसी भी हाल में इस ईमेल आईडी पर अपने प्रत्यावेदन को क्या कर देंगे, भेज देंगे। अगर आप प्रत्यावेदन नहीं भेज पाते हैं इस निर्धारित तिथि तक, तो आपके प्रत्यावेदनों पर विचार परिषद नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।